तो हेलो गाइस, आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर आए। ठीक है, तो अब हमने जो पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बीपीटी थ्योरम के, अब हम आज कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे। हमारे 3 कंक्लूजन थे बीपीटी थ्योरम के, तो पहली कंक्लूजन पे हमने 2 क्वेश्चन आई थिंक सोल्व किए थे। आज मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ जो सेकंड और थर्ड कंक्लूजन पर बेस्ड है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इन द गिवन फिगर बी क्यू पैरेलल टू बी ए। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है, जब भी आप पैरेलल देखेंगे, ठीक है, आपने क्लिक करना है बीपीटी। ठीक है, क्लिक बीपीटी। ठीक है, आगे देखो, अब इन्होंने क्या दे रखा है, पीडी आपको दे रखा है और बीडी और मल्टीप्लाई सीडी आपको निकालना है। तो अब हमने बीपीटी थ्योरम के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये किस तरीके से, जो इनके 3 कंक्लूजन है वो कहाँ कहाँ और कैसे यूज होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी कि कौन सी साइड गिवन है और कौन सी पूछी गई है। आपको गिवन दे रखी है इसमें पीडी, यानी कि मीन्स आपको बड़ी साइड दे रखी है और आपको निकालनी है छोटी। तो जो पहला कंक्लूजन था वो था, मतलब छोटा अपॉन छोटा, मतलब हम पहले छोटा ले लेते थे, फिर उसके बाद भी छोटा ले लेते थे। लेकिन जो दूसरा कंक्लूजन आपको मैंने बताया था कि पहले बड़ा फिर छोटा, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा, और इन्होंने दे भी यही रखा है, पहले बड़ा दे रखा है और पूछा गया है छोटा। तो यही मैंने कहा है आपको, बीपीटी थ्योरम समझ कर तो ली हमने, लेकिन वो कैसे लगानी है वो हमें ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है, और जो पूछा गया है उससे हमें पता लगेगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको अब निकालना है पीडी इज इक्वल टू, पीडी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है बीडी मल्टीप्लाई बाय सीडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ जब भी आपको ऐसे ट्राइंगल दे रखे होंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा आप कौन सा ट्राइंगल ले, क्योंकि इसमें हमें पैरेलल लाइन भी देखनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को अलग अलग यहाँ से निकाल के अलग ड्रॉ कर लेंगे। मैं जैसे कि पहला ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आर बी मैं ये वाला ट्राइंगल आर बी और डी, मैं ये वाला ट्राइंगल पहले ले रही हूँ। ठीक है, इसको मैं अलग से निकाल के यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा ये वाला इरेज कर रही हूँ, क्योंकि इतना हमारे पास स्पेस फिर बाद में कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये ट्राइंगल निकाल रही हूँ, ये मैंने निकाला। जैसे जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही मैं ड्रॉ करूँगी इसको। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा ऐसे है, फिर उसके बाद और इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ से ये ट्राइंगल निकाल लिया, आर बी और डी। ठीक है, अब जब पूरी इन्होंने ए बी लाइन हमें पैरेलल दी हुई है, यहाँ से देखो बी ए पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो मैं अगर बी ए पूरी पैरेलल है तो इट मीन्स आर बी भी पैरेलल है। ठीक है, ये वाली भी पैरेलल है, छोटी भी पैरेलल है ना, ये वाली। ठीक है, मैं यहाँ से ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही हैं इसमें, क्योंकि ट्राइंगल में मुझे 2 लाइंस पैरेलल चाहिए होती हैं जब भी हमारी बीपीटी थ्योरम लगती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया और मैंने ये ड्रॉ कर लिया पी क्यू, और यहाँ से ये आर बी। ठीक है, ये हो गया डी। अब मैं यहाँ से एक और ट्राइंगल निकालूंगी, एक ये वाला निकालूंगी, आर पी। मैं पेन चेंज करूंगी यहाँ से ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये वाला। अब पहले मैंने ये आर बी से लिया, अब मैं लूंगी आर पी और डी। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी अलग से, आर पी और डी। देखो ये वाला आर पी डी, आर पी डी। ये मैंने दूसरा वाला ट्राइंगल यहाँ से लिया, आर इस तरीके से ये बना हुआ है, आर पी और डी। ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन, आरपी के पैरेलल कौन सी है लाइन, सी क्यू।
ठीक है, ये सी क्यू, यहाँ मैंने सी क्यू बना दी। अब देखो मुझे यहाँ भी पैरेलल मिल गई, यहाँ भी। अब मैं पहले बड़ी वाली फिर छोटी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो इस तरीके का है, पहले बड़ी फिर छोटी, ठीक है, पहले बड़ी साइड फिर छोटी साइड, बी डी अपॉन पी डी इज इक्वल टू आर डी अपॉन क्यू डी। इसी तरीके से ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से मैं दूसरे ट्राइंगल में पहले बड़ी पी डी लूंगी, फिर सी डी लूंगी, इज इक्वल टू फिर यहां से भी बड़ी आर डी और फिर क्यू डी। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहां पर आर डी और यहाँ पर भी आर डी अपॉन क्यू डी, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए, यानी कि दोनों सेम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी डी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी डी अपॉन सी डी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी डी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी डी अपॉन सी डी, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूंगी, यहाँ से पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाय सी डी। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, हमारा निकल आया पी डी स्क्वायर, यही हमें निकालना था ना। पी डी हमें 12 दे रखी है। अब देखो यहाँ पर तो पी डी हमें कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। तो हमारी क्या आ गई, बी डी इंटू सी डी आ गई हमारी 144, ठीक है। यही हमें पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने यहाँ से दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे निकाल लिया। मैंने ट्राइंगल आर बी डी, ठीक है, और यहाँ से फिर ये वाला ट्राइंगल, पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिया आर बी और डी, आर बी डी, ये वाला ले लिया आर बी डी, और दूसरा ट्राइंगल फिर मैंने लिया आर पी डी, ये वाला, ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, ठीक है। इसके सामने जो मेरी ये पैरेलल लाइंस थी मैंने वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ पर मेरी पैरेलल लाइन थी पी क्यू, ठीक है, ये वाली पी क्यू, और वहाँ पे मेरी पैरेलल लाइन थी सी क्यू, ये सी क्यू, ठीक है। तो जब भी पैरेलल लाइंस दिखे मैंने बीपीटी थ्योरम लगा ली, जो हमारा सेकंड और थर्ड कंक्लूजन था उसके बेस पर है। तो पहले बड़ा फिर छोटा, फिर पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो आया समझ में। इसी के साथ ही अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम है, क्योंकि इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, एक्स इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, एक्सएम एंड एक्सएन आर ड्रॉन पैरेलल टू ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये एक्सएम एंड एक्सएन ड्रॉन दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, आर ड्रॉन पैरेलल टू ए बी एंड ए सी, मीटिंग ए बी इन एन एंड ए सी इन एम, mn produced meets cb at t, prove that tx square is equal to tb into tc। यहाँ पर अब देखो ये कह रहे हैं कि अब दोबारा से बीपीटी थ्योरम, यहाँ पर क्या पैरेलल दिया है, यहाँ पे ये रहा पैरेलल टू ए बी एंड। तो जब भी आपको पैरेलल दिखे क्या करना है आपको, तो जब भी आपको पैरेलल दिखे क्लिक बीपीटी, सबसे पहला काम तो क्लिक बीपीटी। अब ये दो ट्राइंगल समझ नहीं आ रहे हमको, हम इनमें से क्या करेंगे, हम ट्राइंगल को बाहर निकाल लेंगे। तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूंगी टी एम सी, मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लूंगी। ट्राइंगल टी एम
सी बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अब इस ट्राइंगल को पहले मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये है आपका टी, एम और सी, ये है आपका एम, ये है आपका टी और ये टी है और ये है आपका सी। ठीक है, अब एम सी के पैरेलल कौन सी लाइन जा रही है? एम सी के पैरेलल ये जा रही है एन एक्स, एन एक्स, यहाँ पर एन एक्स। तो बाय बीपीटी मैं क्या लगाऊंगी? अब यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, ये बीपीटी हमें पता लगता है इसको चेक करने से। टी एक्स यानी कि आपको बड़ी दे रखी है, इट मीन्स आपको पहले बड़ी वाली लेनी है, टी बी इंटू टी सी। ठीक है, तो पहले मैं बड़ी लूंगी इसमें, यहाँ पे टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू टी एम इज इक्वल अपॉन टी एन। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। फिर मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगी यहाँ से, अब ये वाला लूंगी। ये पहले मैंने लिया था टी एम और सी, टी एम सी, अब मैं लूंगी टी एम एक्स। ठीक है, टी एम एक्स कहाँ पे लूँ? यहाँ ले लेती हूँ, टी एम और एक्स। ये है टी आपका, ये है एम और ये है एक्स। ठीक है, अब इसके पैरेलल कौन सा जा रहा है? एम एक्स के पैरेलल ये जा रही है आपकी, है ना, ये वाला एन बी, एन बी, एन बी। तो फिर से बाय बीपीटी, बाय बीपीटी आपका क्या हो जाएगा? टी एक्स अपॉन टी बी, टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू टी एम अपॉन टी एन, टी एम अपॉन टी एन। तो ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी एम और टी एन, फिर से दोबारा पेन चेंज कर रही हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे टी एम और यहाँ पे टी एम, ये टी एम अपॉन टी एन दोनों सेम है। तो इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी बी। ठीक है, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, यहाँ से टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सी इंटू टी बी। सेम वही क्वेश्चन था जो अभी मैंने फर्स्ट वाला किया था, सेम उसी तरीके से था, बस वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आपको 144, पीडी की वैल्यू आपको 12 का स्क्वायर 12 दे रखी थी, तो मैंने 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ गई। अब यहाँ पर बस आपको यही चीज़ बतानी थी, प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। ठीक है, आया समझ में? मैंने दोबारा से दोनों ट्राइंगल्स को बाहर निकाल लिया और मैंने बीपीटी थ्योरम का जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ठीक है, दोनों को इक्वल रखा, दोनों ट्राइंगल्स में हमारी दो इक्वेशंस बन गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारी ये चीज़ें टी एम अपॉन टी एन हमारी कॉमन आ गई। ठीक है, तो हमने दोनों को प्रूव कर दिया, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, अब यहाँ पे क्या रखा है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, पर एक बात देखो बेटा, यहाँ पर हमको कहीं भी ट्राइंगल नज़र नहीं आ रहा, या ट्राइंगल तो नज़र में आ रहा है लेकिन हमको पैरेलल लाइन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें हम छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल डाल देंगे ओपी लाइन ड्रॉ। यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओपी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और एंड ओपी जब ए बी के पैरेलल है तो वो इस सी डी के पैरेलल भी हो जाएगी। ठीक है,
हमने क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दी, हमने ओपी को लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से हमारी क्या निकल आई, ये दोनों चीज़ें पैरेलल। अब हमको एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है, देखो अब हमको एक ये वाला ट्राइंगल, एक सेकेंड, ये मैंने ओपी ड्रॉ करी। अब मुझे एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा पैरेलल लाइन भी है, क्योंकि हमें हमेशा बीपीटी तभी हम लगा सकते हैं जब हमें पैरेलल लाइन दिखाई दे। अब एक हमें ये दिखाई दे रहा है जिसमें हमारी ओपी पैरेलल है एबी के, और फिर उसके बाद एक हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं अलग उससे शो करूँगी। देखो एक येलो वाला ट्राइंगल, ठीक है, सॉरी अब मैं ये ग्रीन ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक येलो वाला और एक ये ग्रीन वाला, ये ठीक है। यहाँ पर हमको पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। हरे वाले ट्राइंगल में हमको ये ओपी पैरेलल दिखाई दे रही है सीडी के, और येलो वाले ट्राइंगल में हमको दिखाई दे रहा है ओपी पैरेलल है हमारी एबी के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बीपीटी लगाऊंगी। पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर लूँगी। पहले मैं करूँगी ये वाला ड्रॉ, डी ए बी, बार बार क्या हो रहा है आज, ठीक है। डी, ये वाला यहाँ से है डी ए और बी। ऐसे ही मैं अब ग्रीन वाला ट्राइंगल ड्रॉ करूँगी, ये वाला ए डी सी, ठीक है। ए यहाँ पे आ रहा है डी सी और ए, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल ओपी, यहाँ पे क्या है पैरेलल है ना, ओ पी, और इस ट्राइंगल में x+3 और x+5 ये हमें दे रखी है, x+ क्या हो रहा है भाई आज, x+3 और यहाँ पे दे रखा है x+5, है ना। ग्रीन वाले ट्राइंगल में x+5 और x+3 आ गई, और येलो वाले ट्राइंगल में x-2 x-1, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, ये वाला, ये ओपी ड्रॉ है। ओपी करती हूँ पहले ड्रॉ, यहाँ पे आपका ओपी ओपी, ठीक है। अब येलो वाला ट्राइंगल आपका ये हो गया, है ना। तो इसमें क्या गिवन है, एक ये वाला हो गया ना, येलो वाला। यहाँ से क्या गिवन आ रहा है इस ट्राइंगल में, ये हो गया। एक तो आपकी गिवन आ गई x-2 और x-1, ये आ गई x-2 x-1, ठीक है, आया समझ में। अब मैं लगाऊंगी इन दोनों में बीपीटी, तो बाय बीपीटी आ जाएगी आपकी। अब देखो इसमें हमारा फर्स्ट कंक्लूजन निकल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें ये दोनों साइड्स दे रखी हैं, 1 और 2, और छोटी साइड ये भी छोटी, ये भी छोटी, ये भी छोटी, ये भी छोटी। तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट कंक्लूजन लगेगा इसमें बाय बीपीटी, यहाँ पे आ जाएगा डीपी अपॉन पीबी, डीपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू
DO अपॉन OA। DP कितनी है आपकी x-2 और BP आ जाएगी x, ये P है ना, x-1, तो ये आ जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे DO OD और OA, है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ग्रीन वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ग्रीन वाला ट्राइंगल ये लेंगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से AO अपॉन OC इज इक्वल टू AP अपॉन PD। ठीक है, तो AO कितनी है आपकी x+5 और ये है x+3 और AP कितनी, AP तो हमें इसके अभी दे ही नहीं रखा। देखो अब यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन हमारा, AP और AD। येलो वाला ट्राइंगल, ये कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, DAD और ADC था, ADC, तो AP अपॉन PD। ठीक है, यहाँ से ये हो गया DAB और वो हो गया AD, हाँ ADC। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है ADC में हमको क्या गिवन है, एक सेकेंड, एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया, इसमें ये पैरेलल है, ठीक है, येलो वाला, इसमें x-2 और x-1, ठीक है, OP, यहाँ से मैंने वो चेंज कर दी, इसलिए दिक्कत आ गई। ये OP अंदर था, OP यहाँ पर था O और यहाँ पर है P। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो हमारा ट्राइंगल ग्रीन वाला था A और ये, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से AP, यहाँ पे पहले आना था AP अपॉन PD, इसको चेंज कर रही हूँ मैं, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD नहीं, DP अपॉन DP अपॉन AP इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, तो PD, हाँ, और AP। ठीक है, अब ठीक है हमारा, तो यहाँ पर हमें PD और AP, ठीक है, यहाँ पे ये हमें दे रखा है x-2 और x-1, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई और ये हमारी 2 आ गई। अब यहाँ से जो हमारा, देखो यहाँ पर भी AP और PD, यहाँ पर भी PD, लेकिन यहाँ उल्टा है, AP नीचे है, PD ऊपर है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि x+3 ऊपर आ जाएगा और x+5 नीचे आ जाएगा, PD ऊपर आ जाएगा और AP नीचे चला जाएगा। क्यों किया है हमने, इन दोनों को सेम लाने के लिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्योंकि कॉमन आ गए, हम इनको और इनको आपस में इक्वल रख लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x-2 अपॉन x-1 इज इक्वल टू x+3 अपॉन x+5। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। यहाँ पर x-2 x+5 और यहाँ पर इक्वल है x-1 और x+3 के, हम दोनों ने इसके इक्वल रख दिया। अब थोड़ा सा अगर मैं कहाँ पे करूँ सोल्व, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, x²
फिर उसके बाद ये माइनस है, यहाँ पे प्लस का 5x माइनस का 2x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 10 और इक्वल टू यहाँ पर भी x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3x, यहाँ पे माइनस का x, यहाँ पे माइनस का 3। ठीक है, x स्क्वायर 5 में से 2 गए, 3x माइनस 10 इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3। तो अब यहाँ से x स्क्वायर कट गया, ये 3x और ये 2x यहाँ पर इधर कर रही हूँ। अब आगे 3x माइनस 2x, मैं वहाँ ले आई 2x को यहाँ ले आई और यहाँ से 10 वहाँ चला जाएगा 10 और माइनस का 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7 आपकी। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ट्राइंगल, इन दोनों को पहले हमने इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OP पैरेलल AB। तो अगर AB के पैरेलल है तो वो सिमिलरली CD के पैरेलल भी हो जाएगी। मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन की, ये कंस्ट्रक्शन की हमने यहाँ पर OP, हमने ड्रॉ OP करा। उसके बाद मैंने एक ट्राइंगल ये अलग से निकाल लिया, ठीक है, और एक ट्राइंगल मैंने ये वाला निकाल लिया। ठीक है, ये ट्राइंगल देखो, अब यहाँ पे x प्लस 5 x प्लस 3, x प्लस 5 x प्लस 3, ठीक है। और इस ट्राइंगल में हमें क्या मिल गए, ये देखो, इस ट्राइंगल में हमें क्या मिल गए, x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, आया समझ में? फिर हमने BPT लगा दी, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन में छोटा, इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, हमारी जो मेन कॉमन चीज़ है वो कट जाएगी और हमारी x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो, हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, BPT थ्योरम के, आपको इन क्वेश्चंस की बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।